हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेने जा रही हूँ अलजेब्रा के अंदर लाइक और अनलाइक टर्म्स को ऐड कैसे किया जाता है। अभी तक हमने अलजेब्रा की इससे पहले ये समझा कि टर्म्स क्या होती हैं, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अनलाइक और लाइक टर्म्स क्या होती हैं। आज हम उनके ऊपर एडिशन प्रोसेस किया कैसे जाता है वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा टॉपिक है अलजेब्रा के अंदर एडिंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स स्टेप बाय स्टेप, और ये जो मेथड मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये एक ज़ीरो मिस्टेक मेथड है। कैसे, वो आपको एंड तक समझ आ जाएगा। एडिशन ऑफ अलजेब्राइक टर्म्स लाइक एंड अनलाइक। पहला रूल होता है अलजेब्रा का, लाइक टर्म्स क्या होती हैं उसमें मैंने आपको बताया था। लाइक टर्म्स मतलब जिन टर्म्स के अंदर सेम लेटर्स हैं और उनकी पावर्स भी सेम हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल है एक्स वाई। मेरे पास वेरिएबल पार्ट क्या है, एक्स वाई। एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है। हम कोफिशिएंट्स को नहीं देखते इसमें, यहाँ पर 4 है, यहाँ 12 है, -3, ये हमें मैटर नहीं करता। हमें मैटर करता जो भी लेटर्स है एक्स एक्स एक्स, उसकी पावर सेम है और वो लेटर भी सेम है। y मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर भी 1 है। y मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर भी 1 है। y मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर भी 1 है। तो ये सारी लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर मेरे पास ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी मेरे पास ए स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास ए स्क्वायर है। ठीक है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b रेज़ टू पावर 1। अगर किसी की पावर 1 है, इसका मतलब हम उसे बिना लिखे भी b भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स द सेम कि उसकी पावर 1 है। अब यहाँ पर भी b की पावर क्या है, 1, यहाँ पर भी b की पावर क्या है, 1, और वो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पर है 3x और 3y, कोफिशिएंट तो सेम है इसका 3 और 3, लेकिन क्या फ़र्क है, इसमें x है और इसमें y है, तो ये अनलाइक हुआ। लेकिन नेक्स्ट टर्म में मेरे पास लेटर सेम है, ठीक है, उसकी पावर्स डिफरेंट है, एक में x है एक में x स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म्स हुए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सेम लेटर्स एंड सेम पावर्स, देन ओनली दे विल बी कॉल्ड लाइक टर्म्स। ये मैटर क्यों करता है मैथ्स में, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हम सिर्फ लाइक टर्म्स का ही कर सकते हैं। एक जैसी टर्म्स ही आपस में ऐड हो सकती हैं, एक जैसी टर्म्स ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो हम अनलाइक टर्म्स उसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, वो सेपरेटली रहती हैं। सो इसलिए लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में नॉलेज जो है वो एडिशन से पहले पता होनी चाहिए। अब मैं लेने जा रही हूं, अगर मेरे पास सिर्फ सारी पॉजिटिव लाइक टर्म्स हैं तब मुझे क्या करना है, एडिंग ऑल लाइक टर्म्स व्हेन ऑल साइंस आर पॉजिटिव। इट इज सिंपल, एड कोफिशिएंट्स एंड कीप द वेरिएबल पार्ट सेम। अब अगर मेरे पास, ठीक है, पहले तो हमने क्या चेक करना है कि इनके ये सारी लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम लेटर्स होने चाहिए और पावर्स, और हम सिर्फ उनके नंबर्स को ऐड करेंगे। नंबर्स मतलब कोफिशिएंट्स को। जब वो लाइक टर्म्स हैं तो वेरिएबल पार्ट जो है वो साइड में रहता है, उसके बाद कोफिशिएंट पार्ट का रोल शुरू हो जाता है। सिर्फ उनको इकट्ठा रखने के लिए ही हम उसके वेरिएबल पार्ट का रोल होता है, उसके बाद सिर्फ कोफिशिएंट्स का रोल रह जाता है। तो हमारे वेरिएबल पार्ट का रोल कहाँ पर ख़त्म हो गया, सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि लाइक टर्म्स हैं, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, जिस तरह से आपको शादी का कार्ड आता है, ठीक है, तो आपके फैमिली के ऊपर कार्ड के ऊपर आपकी फैमिली का नाम लिखा होता है। ठीक है, अब आपकी फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं वो मैटर नहीं करता, उन्होंने ऊपर फैमिली का नेम लिखा होता है। दैट मीन्स वो वेरिएबल पार्ट है। अब उसमें से जाएंगे कितने लोग, वो कोफिशिएंट पार्ट हो गया। ठीक है, अगर सारे नंबर्स सारे लोग जा रहे हैं तो वो ऐड नंबर्स करके हम मेंबर्स बता देते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल पार्ट हमें सिर्फ ये बताता है कि ये सेम
फैमिली सेम लाइक टर्म्स हैं और फिर हम उसको कहीं पे भी यूज नहीं करते, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। राइट द सेम लिटरल पार्ट। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं लेने जा रही हूं, मेरे पास है 4xy, 12xy, 3xy। ठीक है, अब आप ये देखिए मेरे पास 4xy, 12xy, 3xy, इन तीनों के अंदर ये xy जो है मेरा वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, वेरिएबल पार्ट में मेरे पास दो चीजें, दो लेटर्स हैं, x और y। अब मुझे चेक क्या करना है, पहले तो सब में xy है, ठीक है, और फिर उनकी सेम पावर्स हैं, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर x, और x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। अब इसका रोल खत्म हो गया, x y को हम नहीं देखेंगे, अभी हम पहले कोफिशिएंट्स जो उसके आगे के नंबर है उनको ऐड करेंगे। नंबर ऐड करके जो आंसर आएगा उसके पीछे हम वेरिएबल पार्ट को एज इट इज लिख देंगे। अब लाइक टर्म्स है, ठीक है, यस, बिकॉज पहले हमने चेक क्या करना है कि ये लाइक टर्म्स हैं कि नहीं, ये लाइक टर्म्स है, यस। ऑल क्यों है, क्योंकि सबके पास एक्स वाई है। तो हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। कोफिशिएंट्स को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 + 12 + 3, ठीक है, क्योंकि वो इसका कोफिशिएंट पार्ट है। मैंने उन्हें ऐड किया, वो मेरा आंसर आया 19। अब जब मेरे पास 19 आंसर आ गया तो मेरा वेरिएबल पार्ट क्या था, एक्स वाई, तो मेरा कंप्लीट आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट का एडिशन और लिटरल पार्ट। तो मैं आंसर में कंप्लीट आंसर लिखूंगी, नंबर्स का टोटल, ठीक है। मेरे पास आंसर कैसे बन रहा है, आंसर विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये है टोटल ऑफ कोफिशिएंट्स और ये है मेरा लिटरल पार्ट, ठीक है। लिटरल पार्ट वाज एक्स वाई और टोटल आया 19। सो दिस इज गोइंग टू मेक माय कंप्लीट आंसर, 19 एक्स वाई, नंबर भी है, लिटरल पार्ट भी है, ठीक है। और आप एक्स वाई को बाहर भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। उसमें क्या होता है कि हम ये लिटरल पार्ट सेम है, इसे बाहर लिख लेंगे और कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और हम फिर लिख देंगे 19 एक्स वाई। इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आप भूल ना जाएं एक्स वाई, तो ये पार्ट इस तरह से करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ, उसमें है 3a² b, 2a² b, 13a² b, a² b, सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, पहले तो सारी टर्म्स देखनी है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों, a², 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 ठीक है। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b, 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 तो ये सारी पॉजिटिव लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव लाइक टर्म्स हो गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, ऐड कोफिशिएंट्स, ठीक है। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 13 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, 3, 2, 13, जिसका कोफिशिएंट कहीं नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे a² b का कोफिशिएंट मेंशन नहीं है तो हम वहाँ पे ये नहीं है कुछ लेंगे नहीं, वहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। ये सबको मैंने ऐड किया तो मेरा 19 आया। अब 19 तो मेरा टोटल ऑफ कोफिशिएंट्स है, मेरा वेरिएबल पार्ट क्या है, a² b, तो मेरा कंप्लीट आंसर बना 19 a² b, ठीक है। ये सिर्फ तब है जब हमारे पास पॉजिटिव लाइक टर्म्स है, तब हम सबको इकट्ठा ऐड कर देंगे क्योंकि सब एक जैसी हैं विद सेम साइन। अब हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ नेगेटिव लाइक टर्म्स। अगर सारी टर्म्स नेगेटिव हैं और लाइक टर्म्स हैं, एडिंग लाइक टर्म्स व्हेन ऑल टर्म्स आर नेगेटिव। अब क्या है, एग्जांपल है -7xy, -3xy, -9xy, ठीक है। xy, 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 कोफिशिएंट क्या है, -7, -3, -9, लिटरल पार्ट क्या है, -7, -3, -9, इसके आगे क्या है, xy, 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 ये तीनों लाइक टर्म्स हैं और तीनों के पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। बिकॉज नेगेटिव साइन जो है, पॉजिटिव साइन तो हम लिखते नहीं है, नेगेटिव साइन में हम मेंशन करते हैं,
but we still add the coefficients. Ignore the minus sign for a moment, add coefficients, put minus sign in the final answer and keep literal part. ठीक है, जब हमारे पास सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, ये आपने इंटीजर्स के अंदर किया हुआ है, जैसे हमारे पास सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं, वैसे ही अगर सारी टर्म्स जितनी भी हैं वो नेगेटिव हैं तो हम नेगेटिव साइन को बाहर रख देते हैं, ठीक है, और अंदर उन सबको ऐड कर लेते हैं। जैसे यहां पर है -7xy, -3xy, -9xy, ठीक है, आपने ये इंटीजर्स में पढ़ा हुआ है। मैं आपको एक तरीका सिखाती हूँ इन्हें याद करने का। जैसे हम वॉशरूम्स जब जाते हैं कहीं पर भी तो वहां पर क्या लिखा होता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब मैं इसको ले लूँ सपोज पॉजिटिव साइन, इसको मैं ले लूँ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको वो सारे मेल्स ही जाएंगे सिर्फ इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ फीमेल्स तो नहीं जा सकती, यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स ही जाएंगी जिनके पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना कि मैंने मेल्स को पॉजिटिव दे दिया, मैंने फीमेल को नेगेटिव दिया, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फीमेल को नेगेटिव और मेल को पॉजिटिव दे रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स जा सकती हैं, यहाँ पर सिर्फ मेल्स जा सकते हैं, लेकिन साइन बोर्ड पे बाहर साइन लगा हुआ है, अंदर कोई साइन नहीं है, अंदर सारे सेम है, ठीक है। वो ये तो नहीं कहते आप वॉशरूम में जा सकते हो, आप नहीं जा सकते, जो फीमेल्स जा रही हैं वो सब जा सकती हैं ना। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जब उन्होंने माइनस, सारी अगर नेगेटिव नंबर्स हैं उन्होंने माइनस बाद छोड़ दिया तो वो अंदर क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। अब मेरे पास ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इन्होंने अगर माइनस गेट पे छोड़ दिया और ये अंदर चले गए तो ये सारे इसी गेट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना साइन जो है वो गेट पे छोड़ गए, अंदर ये सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर भी ये सारे ऐड ही होते हैं, ठीक है। साइन जो होता है वो गेट पे लगा होता है, इन्होंने अपना साइन गेट पे छोड़ दिया क्योंकि ये सारे नेगेटिव थे तो ये अंदर जाके सारे प्लस हो गए क्योंकि ये अपना नेगेटिव साइन बाहर छोड़ा है, ठीक है। तो ये हमने इसी तरह किया कि क्योंकि ये सारी फीमेल्स हैं ये इधर जाएंगी, फीमेल्स अंदर सिर्फ फीमेल्स ही जा रही हैं, कोई मेल नहीं है इसके अंदर। तो हमने क्या किया, इन्होंने अपना गेट पे साइन छोड़ दिया, ठीक है, और अंदर ये सारी ऐड होंगी, यहाँ पर भी ये सारे अंदर ऐड ही होते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ ये ऐड ही होंगे। साइन इन्होंने गेट पे छोड़ देना है कि ये फीमेल्स हैं, ठीक है, ये मेल्स हैं, इन्होंने गेट पे छोड़ दिया। अब इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19। तो मेरा आंसर बन गया -19xy, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4a²y, -7a²y, -10a²y, -3a²y। सबके पास माइनस है, सब इधर ही जाएंगे, ठीक है, सब अंदर जा सकते हैं, कोई मेल मेंबर नहीं है। इन्होंने गेट पे साइन छोड़ दिया माइनस, अंदर जाके सारे ये सारे आगे 4 7 10 3, 4 7 10 3 को ऐड किया 24 आ गया। गेट पे साइन क्या है, माइनस का, तो -24a²y, a² इसका लिटरल पार्ट है और वो सारी लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि सब में a² है, ये देखो a² और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, y, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है, जैसे हम ये एक समझाने का तरीका है, ठीक है। फीमेल्स के रूम में जा सकती हैं, मेल्स के रूम में जा सकते हैं। हम मेल्स को अलाउ नहीं करते फीमेल्स में आने में और फीमेल्स को अलाउ नहीं होता मेल्स में जाने के लिए, और बाहर बोर्ड लगा होता है कि ये फीमेल्स का है और ये मेल्स का है। तो जब अंदर जा रहे हैं वो, तो सारी फीमेल्स ही जा रही हैं, ठीक है। तो वो अंदर जाके मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, उन्होंने गेट पे साइन छोड़ दिया। यहाँ पर भी मेल्स जो है वो अपना गेट पे छोड़ के जा रहे हैं साइन, अंदर जाके वो सिर्फ ऐड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ब्रैकेट के अंदर वो सिर्फ ऐड होंगे, अगर वो सारे नेगेटिव हैं, अगर वो सारे पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के अंदर ऐड होंगे, बस बाहर उनका साइन होगा, ठीक है। ये आ गया -24a²y। अब इसी तरह अगर हमारे पास दोनों हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो,
तो हम क्या करेंगे, अभी तक तो मैंने आपको बताया एक दोनों अलग अलग रूम में जा रहे थे, ये मेल्स का रूम था, ये फीमेल्स का रूम था, नेगेटिव वाले सारे इधर जा रहे थे, पॉजिटिव वाले सारे इधर जा रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास दोनों हैं और वो लाइक टर्म्स हैं और उनके पास साइंस जो है लेकिन वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सारी पॉजिटिव टर्म्स को पहले ऐड कर लेंगे, सारी नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर माइनस स्मॉलर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा माइनस छोटा ही हो सकता है, हम कभी छोटा माइनस बड़ा नहीं कर सकते। जब भी सब्ट्रैक्शन लगेगा तो बड़ा माइनस छोटा ही होगा और साइन किसका होगा, बिगर टर्म का। कीप द सेम लिटिल पार्ट। अब हम क्या करते हैं इसमें, हमने इंटीजर्स में भी यही सीखा था कि हमारे पास बाहर साइन किसका होता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और यहां पे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर ऑपरेशन स्मॉलर नंबर, ठीक है। और ऑपरेशन कैसे डिसाइड होता है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो मेरा ऑपरेशन हमेशा सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है। ये मैं इसके बारे में बता रही हूं। अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑपरेशन एडिशन का होगा, और अगर मेरे पास एक दोनों नेगेटिव हैं तो भी ऑपरेशन एडिशन का होगा, ठीक है। यहां पर ऑपरेशन आता है, यहां पर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, ठीक है। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, पहले हम नंबर कोफिशिएंट देखते हैं, ठीक है, किसका कोफिशिएंट बड़ा है, प्लस वाले का बड़ा है कि माइनस वाले का बड़ा है। जिसका बड़ा है उसका साइन माना जाता है बाहर आने के लिए, ठीक है। मेल का कहना मानेंगे कि फीमेल का मानेंगे, जिसका नंबर बड़ा होगा उसका साइन हम यहां लगा देंगे। अंदर हमेशा हमारे ऊपर ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर होता है। ऑपरेशन कैसे डिसाइड होता है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, जैसे कि अब हम यहाँ पे दोनों टर्म्स को ले रहे हैं, तो फाइनल हमारे पास हम सारी टर्म्स को पॉजिटिव करें और एक तरफ नेगेटिव करें, तो आंसर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म होगी एक नेगेटिव टर्म होगी, तो हम हमेशा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। अब आगे हम सम्स अप करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर है 4x² y 8x² y माइनस 2x² y, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि x² 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 y y y, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स क्या है, +4 +8 और -2। मैंने अभी आपको बताया कि हम पॉजिटिव टर्म्स को एक तरफ ऐड करेंगे, +4 और +8 आ गया मेरे पास +12, और नेगेटिव टर्म को हम एक तरफ करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगी, ऑपरेशन क्या आएगा, नेगेटिव का, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर क्या है मेरे पास प्लस है, 12 इज ग्रेटर -2 इज स्मॉलर, ग्रेटर नंबर क्या हुआ 12, ऑपरेशन क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऑपरेशन क्या होगा माइनस का, स्मॉलर नंबर क्या है 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा +10, तो आंसर आ गया +10 x² y, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव को एक तरफ कर लेना है क्योंकि ये सारी लाइक टर्म्स हैं, और नेगेटिव को एक तरफ कर लेना है, इधर पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करो इधर नेगेटिव टर्म्स को ऐड करो, दोनों के आंसर्स आ गए। उसके बाद ये कंपैरिजन करना है कि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास है पॉजिटिव, ये है 4ab -7 -10 +3ab, ये दोनों पॉजिटिव है ये दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड किया 7ab आ गया, इन दोनों को ऐड किया -17ab आ गया, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये -17ab आ गया, ठीक है। अब ग्रेटर नंबर क्या है, नेगेटिव, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है। 17 और 7 में से ग्रेटर कौन सा है, -17 इज ग्रेटर देन 7,
ठीक है, बिकॉज 17 के साथ माइनस लगा है तो इसलिए हमने माइनस लिख दिया बाहर। ग्रेटर नंबर क्या है 17, ऑपरेशन क्या आएगा, ऑपरेशन क्या आएगा हमारे पास, एक प्लस एक माइनस, माइनस 7, ठीक है, तो ये क्या आ गया -10ab, ठीक है। इस तरह से हमने पहले हमने पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लेना है, फिर हमने एक तरफ नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लेना है, फिर हमने ये देखना है कि इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ठीक है। उस 17 और 7 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 17, इसके साथ साइन क्या लगा है माइनस, तो वो बाहर आ गया, ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, ठीक है। जब हमने ग्रेटर नंबर देखना है तो पहले हमने सिर्फ उसको विदाउट साइन डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। विदाउट साइन देखने के बाद हमने देखना है इसके साथ साइन कौन सा लगा है, 7 और 17 में से बड़ा कौन सा 17, अब उसके साथ साइन कौन सा है माइनस, तो मैंने उसका नंबर लगा दिया, ठीक है। और हमेशा मैथ्स में पहले ग्रेटर नंबर आता है और फिर स्मॉलर नंबर आता है। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो ऑपरेशन क्या होगा सब्ट्रैक्शन का, तो ये माइनस आ गया इसलिए, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर एक प्लस का नंबर है एक माइनस का, तो ऑपरेशन क्या होगा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और ग्रेटर नंबर कैसे देखना है, दोनों नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया, नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया, सिर्फ नंबर को देखो कौन सा बड़ा है और उसके साथ साइन कौन सा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पहले था, ये 12 था, ये पॉजिटिव था, 2 जो था वो नेगेटिव था, 12 2 से बड़ा है तो लेकिन उसके साथ साइन कौन सा पॉजिटिव, तो मैं बाहर पॉजिटिव लिख के आई थी। यहाँ पर ग्रेटर नंबर और यहाँ स्मॉलर नंबर ही लिखना है। और यहाँ पे हमेशा ऑपरेशन में हमारा सब्ट्रैक्शन का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स प्रेजेंट है इस टाइम, तो पॉजिटिव हमने इकट्ठी पहले ऐड कर लेनी है, नेगेटिव हमने इकट्ठी ऐड कर लेनी है, उसके बाद हमने ये लगाना है, ठीक है। ये इंटीजर्स की तरह ही है, बस इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि लिटिल पार्ट आ जाता है एक्स वाई। जब लाइक टर्म्स हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है, वो एक जैसी हैं, ठीक है, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं। अब किसी में माइनस साइन है, किसी में प्लस साइन है, उसे डील कैसे करना है वो हमने इंटीजर्स में सीखा हुआ है। लेकिन क्योंकि तब भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, तो बच्चे अलजेब्रा में उसको और बड़ी बन जाती हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अब संभाल लेंगे, ये जो ट्रिक्स मैं अब दे रही हूँ, तो फिर आपको इंटीजर्स भी क्लियर हो जाएंगे, ये तो क्लियर हो ही जाएगा। अब अगर हमारे पास एडिशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, लाइक और अनलाइक टर्म्स का, और हम हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड मतलब हम एक ही लाइन में इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप कर देते हैं। यहाँ पर लाइक टर्म्स भी हैं, अनलाइक टर्म्स भी हैं। पहले तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर रहे थे, अब अनलाइक भी आ गई, तो हमने क्या करना है, उनकी दो फैमिलीज बना देनी है। भाई लाइक टर्म सारी एक फैमिली में है, अनलाइक जो उसकी दूसरी लाइक टर्म्स है वो एक फैमिली में है। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3x + 2y दिया उसने मुझे, और x + y। मेरा क्वेश्चन है 3x + 2y को, एक तो ये है, इन्हें ऐड करो x + y में। अब आप देख सकते हैं ये x और ये x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये y और ये y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो हमने इनको सेपरेट कर दिया, ग्रुप कर दिया, x को x के साथ ग्रुप कर दिया, y को y के साथ कर दिया, तब तो वो ऐड हो जाएंगे। तो ये 3x, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। मैंने अभी बताया था जिस भी लिटरल पार्ट के आगे कोफिशिएंट नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 3 + 1 4 हो गया, 4x आ गया। यहाँ पे 2y है, यहाँ पर फिर से नहीं लिखा तो ये 1 हो गया, ये 3y हो गया। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि x जो और y जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है। x वाली टर्म्स को हमने ऐड इकट्ठा कर लिया, y वाले को अलग ऐड कर लिया और फिर हमने उनका आंसर दे दिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे x + y + 3 को ऐड करना हो 3x + 2y + 5 में, अब x वाली टर्म x के साथ ऐड होएगी, ठीक है, x वाली x के साथ चलेगी, y की y के साथ, और जिनके पास कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी लिटरल पार्ट नहीं है वो अलग से आएंगे। तो ये 3 फैमिलीज बन गई, x की फैमिली का ये आंसर आ गया, y की फैमिली का ये आंसर आ गया, और न्यूमरल पार्ट जिसमें कोई भी कांस्टेंट्स थे जो सिर्फ उनका आंसर अलग से आ गया। तो मेरा आंसर आया, x को x में ऐड किया तो 4x हो गया, y प्लस, अब यहाँ पे फिर से कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लेंगे, 2 + 1 = 3, तो 3 + 5 8।
अब मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, 2x प्लस 3y प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 2x और 2x लाइक टर्म्स हैं, y और y लाइक टर्म है, z और z लाइक टर्म्स हैं। तो अब मैं इन्हें इकट्ठा ग्रुप करूंगी, x के पास x जाएगा, y के पास y आ गया, z के पास z आ गया। अब ये एक दोनों प्लस हैं तो इन दोनों को ऐड कर दिया, ये एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम क्या करते थे, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब 3 और 1 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3, विदाउट साइन पहले देखना है। अब साइन बताओ कौन सा किसके साथ है, प्लस वाला जो है वो बड़ा है, और फिर मैं ब्रैकेट में क्या करूंगी, ग्रेटर नंबर, ऑपरेशन क्या आएगा, माइनस स्मॉलर नंबर, तो ये मेरे पास प्लस 2y आ गया। अब ये z माइनस जेड इज 0, तो ये आ गया 4x, ये आ गया 2y, ये आ गया 0। ठीक है, तो हमारे पास यही दोनों बचे, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब हमने अगर हम यूज करना है कॉलम मेथड। कॉलम मेथड आप शुरू से करते आए हो, जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपको ऐसे मम्मी सिखाती थी 4 + 3 = 7। ठीक है, हम फिर करना सीखे, 2 नंबर्स होते हैं तो ऐसे ऐड करते हैं, तो ये होता है कॉलम मेथड। अब इसी मेथड को हम अलजेब्रा में कैसे यूज करते हैं वो अब हम सीखने जा रहे हैं। कॉलम मेथड में हम क्या करते हैं, हम write terms one below the other in columns and add only like terms, just like adding numbers in columns। हम पहले numbers को कॉलम में करते थे, अब हम x के नीचे x की टर्म लिखेंगे और आंसर जो होगा वो उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करके लिखेंगे। बट हियर वी ऐड x with x, y with y and numbers with numbers। पहले आप एक्सप्रेशंस लिखेंगे, एक के नीचे दूसरा, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे, फिर उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। अब हम उसको करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 2y। अब मेरे पास पहला एक्सप्रेशन ये है, दूसरा है x प्लस वाई, तो मैं x को x के नीचे लिखूंगी प्लस y को y के नीचे लिखूंगी। ठीक है, आप भी ऐसे लाइन बनाते थे और यहाँ प्लस साइन लिखते थे, वही करना है। अब यहाँ पर 1 और 1 लिख लेंगे हम। ठीक है, ये y, क्योंकि लिटिल पार्ट के ऊपर सिर्फ डिसीजन देने का काम होता है कि ये लाइक टर्म्स हैं, इसने डिसीजन दे दिया, अब इसका काम है कि आंसर में जाके लग जाओ, बस इसका काम खत्म। इसका काम भी यही है, ये दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, अब आंसर में जाके लग जाओ, बस इसका काम खत्म। अब बाकी रोल क्या करता है, कोफिशिएंट्स को हमने ऐड करना होता है, क्योंकि ये एडिशन ऐड करने को बोल रहा है वो। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, x कॉलम में ऐड किया, 3x + x 4x आया, y कॉलम को ऐड किया, फाइनल आंसर ये आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट है x + y + 3। अब नेक्स्ट उसमें ऐड करना है मुझे 3x 2y y, x के नीचे x वाली लिखूंगी, 3x 2y 5। अब ये सारी आपस में प्लस साइन है। अब मुझे नेक्स्ट में थोड़ा स्पेस छोड़ना है, वहाँ लिखना है प्लस और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसका आंसर आएगा x y और यहाँ नंबर, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि अगर किसी का कोफिशिएंट मेंशन नहीं है तो हम उसे 1 लेते हैं। 3 + 1 4, 2 + 1 3, 5 + 3 8। ये है कॉलम मेथड। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? मैथ्स में जैसे नंबर्स ऐड करते थे, बस वो नंबर्स ही ऐड करने हैं। लिटरल पार्ट का काम सिर्फ ये है कि वो हमें लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बताता है। लिटरल पार्ट ने कुछ और नहीं करना होता। ठीक है, और मैथ्स के अंदर सेम काइंड ऑफ नंबर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, और सेम काइंड कैसे पता लगेंगे, लाइक और अनलाइक से, कि ये वाले सेम है उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, और ये डिफरेंट है वो उसमें ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ये आ गया मेरा कॉलम मेथड से नेक्स्ट आंसर। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमने करना है 2x + 3y + z, नीचे लिखूंगी 2x - y - z। अब यहाँ पर क्योंकि ये ऐड का साइन है तो ऐड लगा दिया। ठीक है, ये x में आंसर आना है, ये y में आना है, ये z ने z के साथ कैंसिल हो जाना है, तो ये 0 आ गया। अब ये 2x, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं और ये दोनों सेम साइन है तो ये 4x हो गया।
यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। ऑपरेशन क्या होगा, हमेशा ये याद रखना है, अगर एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, तो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का ही होना है, ठीक है। ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का होगा अगर एक मेल मेंबर है और एक फीमेल मेंबर है, एक मेल है और फीमेल है। यहाँ चाहे एडिशन लिखा है लेकिन होगा क्या, सब्ट्रैक्शन। 3 - 1 2, तो साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, +2y। ये देख लो, यही आंसर आया मेरे पास। x + 2x + 2x को किया 4x आया, 3y - y 2y, z का z से कैंसिल हो गया, तो हम इसे लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ इसी को ही लिखना है। यहाँ पर मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपको अगर वर्कशीट दूं इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। मैं एक वर्कशीट भी तैयार कर दूंगी, और आपको अगर कोई भी डाउट रह गया, कोई कंसेप्ट अभी भी समझ नहीं आया कि एडिशन अलजेब्रा में कैसे करते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको एक और नई वीडियो में बताऊँगी। मेरी एक वेबसाइट है mathbuddy.in के नाम से, आप उस पर जाके मुझे रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप मेरी क्लासेस को रेगुलर एक स्ट्रक्चर्ड वे में चाहते हैं, और मेरी यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ।